हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आज हम मेंस को फोकस में रखते हुए बात करेंगे कि 21 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट देना है इस बार मेंस का, तो उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो कैसे स्लीपी क्लासेस की हेल्प लेके अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अभी इस जो टाइम है जहाँ पर आप मेंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं हमारी तरफ से। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे इस बार का 21 का अटैम्प्ट दे रहे हैं मेंस का, तो उनके लिए बेसिकली 4 हमारे पास कोर्सेज़ हैं। ये पेड कोर्सेज़ हैं। सबसे पहले तो है मेंस क्रैश कोर्स। उसके बाद है हमारे पास मेंस टेस्ट सीरीज़ एंड क्रैश कोर्स का एक कॉम्बो है। अलग से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। एंड एट लास्ट देयर इज़ एसए मेंस टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर आप एसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है या वो इन कोर्सेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑल दो इनके काफ़ी ज़्यादा कम प्राइजेज़ हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमारी तरफ से आप सभी के लिए रोज़ 12 बजे हमारे स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे रोज़ हम आपके साथ आके, जैसे कि अगर मंडे का दिन है तो वो ज्योग्राफी का रहता है, तो उस दिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ट्यूसडे को हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ पूरा फ्रेमवर्क बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फ्री रहेगी पूरी मेंस की आंसर राइटिंग। जो हमारा कोर्स चलेगा 12 बजे रोज़, जब रोज़ जो रिस्पेक्टिव टीचर है वो आके आपके साथ अपनी पूरी नॉलेज को शेयर करेगा कि कैसे आप उस रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ में जो क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वो भी उसी एस्पेक्ट से होगा कि जो चीज़ें इस बार के लिए रेलिवेंट हैं। तो अगर आप जो पेड कोर्सेज़ हैं उसको नहीं ज्वाइन करना चाहते या कोई भी आपके पास लिमिटेशन है, तो आप इस फ्री मेंस आंसर राइटिंग कोर्स को तो पक्का ही देखिए। उसके अलावा अगर हम बात करें जिन बच्चों के पास कैपेसिटी है पेइंग की, या फिर जिन बच्चों को लगता है कि स्लीपी क्लासेस उनकी मदद कर सकता है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक है मेंस का पूरा क्रैश कोर्स, जहाँ पर हम आपको थ्रू द आंसर राइटिंग फॉर्मेट ओनली, कि अभी से लेकर अगर हम बात करें 72 डेज़ है रफली, तो रोज़ का आपको, जैसे मंडे को अगर ज्योग्राफी का दिन है तो आपको 5 या 6 क्वेश्चंस आपके पास साथ ऐसे डिस्कस किए जाएंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जाते हैं तो आपने कैसे आंसर करना है, कंटेंट कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगी। सो इन अराउंड 400 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उनके मॉडल आंसर, उनके बनते वीडियो सोल्यूशंस, ताकि आप बहुत अच्छे से इस बार के मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ। उसके अलावा अगर क्रैश कोर्स के अलावा हम बात करें तो पूरी मेंस टेस्ट सीरीज़ है, जहां पर आपको हर टेस्ट के अंदर जो भी करंट रेलिवेंट्स के क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस 1 2 3 4 के हिसाब से इसको पूरा डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट, और ये आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इनका एक कॉम्बो भी ले सकते हैं कि दोनों टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स का वो आपको थोड़ा वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा क्योंकि आपका मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका एस्से, अगर आप एस्से में बहुत अच्छा मार्क्स वहाँ पर स्कोर करके आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर वहाँ पर मिलते हैं, आप एक एज पे रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एस्से की मेंस टेस्ट सीरीज़ भी है। इसके अंदर आपको 4 टेस्ट लिखने को मिलेंगे, 3 ऐसे फुल टेस्ट एंड एक फुल लेंथ ऐसे, जहाँ पर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में से 2 ऐसेज आपको लिखने में मिलेंगे। तो ये भी आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। पर अगर कोई भी बच्चा, फिर मैं रिपीट करूं कि पैसे की लिमिटेशन की वजह से उनके पास पैसा नहीं है, तो वो इस आंसर राइटिंग कोर्स को देखिए। यहाँ पर भी उसी डेडिकेशन के साथ काम किया जाएगा आप सबकी बेटरमेंट के लिए। तो ये बात तो हो गई जिन बच्चों ने इस बार मेंस का अटैम्प्ट देना है 21 के लिए। पर फिर भी मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, या जितना भी मेंस आंसर राइटिंग को टीच करके मेरे को खुद को समझ आया है, वो ये है कि देखिए 3 चीज़ें हैं। एक, जब भी हम आंसर लिखते हैं, कंटेंट, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट समझ लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट पढ़ लें ताकि इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए। पर अब जब रफली आपके पास 70 से 80 डेज़ हैं, तो यहाँ पर भी आप फोकस करिए कि उन क्वेश्चंस को आप कैसे वहाँ पर टैकल करेंगे जहाँ पर उसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको उन क्वेश्चंस में भी नंबर मिलेंगे जहाँ पर बाकी बच्चे पीछे रह जाएंगे।
देखिए, जब तो इजी क्वेश्चंस आएंगे तब सभी बच्चे ऑलमोस्ट सेम तरह से परफॉर्म करेंगे, पर जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे तब बच्चा वहाँ पर पीछे रह जाता है। और जिन बच्चों के पास स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन की स्किल होती है कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन के लेके किसी भी तरह का जनरल स्ट्रक्चर या प्रेजेंटेशन वहाँ पर पेश कर सकते हैं, वहाँ पर जैसे आपको मान लीजिए 0 की बजाय 2 या 3 नंबर मिल गए, चाहे 1 नंबर ही एक्स्ट्रा मिला, तो ऐसे अगर 20 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आप 2 या 3 नंबर भी एक्स्ट्रा ले आएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट करेगा आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर। तो जब ट्यूसडे का दिन होगा, वहाँ पर हिस्ट्री का दिन होता है, तो आप 12 बजे फ्री कोर्स में देखिए जो आपको दिखाया जाएगा। तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस हिसाब से हम पूरा स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन को समझेंगे, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर हम 22 के बच्चों के लिए बात करते हैं कि उनके लिए क्या क्या है, उससे पहले या फिर जिन बच्चों का 21 में जिन्होंने मेंस देना है, तो अगर आपका सोशियोलॉजी या फिर PSIR ऑप्शनल है, तो सोशियोलॉजी और PSIR की भी प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ हैं हमारे पास। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में बेसिकली वी ऑल्सो हैव द मेंस क्रैश कोर्स एंड द कॉम्बो पैक, तो आप उसको लिए भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम मेंस 22 के लिए बात करें, तो अभी जैसे फुल फ्लैज बैच चल रहा है, बैच 6 अभी स्टार्ट ही हुआ है इसी मंडे से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमी लगती है, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री आपकी सही है पर आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी थोड़ी वीक है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप सिंगल हैंड सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। कि जैसे कि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको थोड़ी कमी लगती है, या उनको चीज़ें समझ कम आ रही हैं, या फिर रिटेंशन की कमी है, या फिर उनको लगता है कि उनको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट चाहिए। तो अब से हमने क्या किया है कि जिन बच्चों को ये पूरा बैच नहीं ज्वाइन करना, तो आप सिंगल जिस भी सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है, तो सिंगल उस सब्जेक्ट का कोर्स भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो आप हिस्ट्री का भी अलग से कोर्स ले सकते हैं। पर अगर आपको फुल फ्लैज कोर्स चाहिए जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड हो, तो आप अभी बैच 6 को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा लेटेस्ट बैच है फॉर द 2022 एंड इट इज़ आल्सो द लास्ट बैच जो कि इस साल हमारा होगा। उसके अलावा CSET का कंप्लीट कोर्स है, आप कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं PCS प्लस CSET का। एसए का भी आप अलग से कोर्स ले सकते हैं, एसए का 22 के लिए भी अलग से कोर्स है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चीज़ लेना चाहेंगे। पर क्योंकि देखिए मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो साल दर साल प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करते रहते हैं। मान लीजिए इस साल उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो अगले साल भी वो प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रहेंगे। पर आपको ये समझना है कि आपने जो आपका टारगेट है वो प्रीलिम्स निकालना नहीं है, बल्कि आपका टारगेट है ऑफिसर बनना, UPSC में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करना। वो तभी होगा अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे। आपको पता होगा कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। आंसर राइटिंग एक स्किल है जिसको एटलीस्ट 2 या 3 महीने लगेंगे उस पूरे स्किल को बनने में। आपको रोज़ आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो एक हमारी तरफ से पहले डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी चलता था, उसमें अराउंड 70 लेक्चर्स हैं आपके पास। अगर आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखेंगे, फिर से मैं बता दूं, डेली आंसर राइटिंग, इस पूरे प्लेलिस्ट का नाम है मेंस आंसर राइटिंग फॉर 21 एंड 22। देखिए इसमें एट अराउंड 70 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रोज़ का एक लेक्चर आप देखिए। इसमें काफ़ी लेक्चर आपको साइकोलॉजी ऑफ आंसर राइटिंग पे मिलेंगे, डायरेक्टिव्स के ऊपर मिलेंगे कि कैसे अगर डायरेक्टिव चेंज होता है तो कैसे आपका टोन ऑफ द आंसर चेंज हो जाएगी। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि अगर हम एथिक्स की बात करें तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इकॉनमी की बात करें तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस कैसे टैकल होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनके प्रेजेंटेशन को, ताकि हमारे और अच्छे नंबर आए। तो आप इस रोज़ इस एक वीडियो को देखिए। उससे क्या होगा कि हर एक आंसर को अराउंड 30 मिनट्स के लिए वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपको समझ आए कि आंसर राइटिंग चीज़ क्या है। कंटेंट ज़्यादातर बच्चों को आता होता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेम तरह का कंटेंट पढ़ते हैं। पर उस कंटेंट को हम स्ट्रक्चर में कैसे डालेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से, ये बहुत मैटर करता है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था फिर भी आई स्कोर्ड वेरी लेस। उसके पीछे कारण यही है कि आपने सारा टाइम कंटेंट के ऊपर फोकस कर लिया, मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, जो कि एक स्किल है जिसको टाइम लगेगा बनते हुए।
तो जो जो भी बच्चे 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ या फिर जिनका इस बार 21 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो वो अब उनका टाइम है कि आप मेंस के लिए ही तैयारी करें और उसी लगन के साथ करें, जिस मतलब कि आपने इसी बार का अटैम्प्ट देना है। आप अपने आप को ये लेवे नहीं दे सकते कि अभी बहुत टाइम है, मेंस की तैयारी हम बाद में कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो साल दर साल इस रेस में पीछे रह जाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा, मेंस है, मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेंस की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितना आप उसमें मेहनत करेंगे उतना वो आपको रिवॉर्ड देगा, क्योंकि प्रीलिम्स है वो एक तरह से लक फैक्टर के ऊपर काम करता है। कभी आपके तुक्के लग जाते हैं, नहीं लगते। पर मेंस एक स्किल ड्रिवन चीज़ है, जहाँ पर आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो रिवॉर्ड करेगा। तो यही सब बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। अगर आप को कोई भी चीज़ सही लगी हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी मेरी लर्निंग्स थी, मैंने कोशिश की मैं आपको सही से बता पाऊँ। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कॉलिंग टीम को भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना लिख सकते हैं, अपनी डाउट क्वेरी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा साथ के साथ आपके डाउट को, क्वेरी को सॉल्व करने की। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच।